देखा सच्ची बात मीडिया वक्त अमेंडमेंट बिल को लेकर लगातार एहतजाज हो रहा है देश भर में। इसी का आज रूप एक अररिया में भी देखा जा रहा है। क्यों कैंडल लेके आप लोग आ रहे हैं? देखिए मकसद है फिर से तीसरी बार काला कानून। सबसे पहले 3 तलाक, उसके बाद NRC CA, उसके बाद आज जो फिर से सरकार जो काला कानून लेकर आई है, सुन्नी वोट का जो बिल पास इन्होंने किया है, तो मैं हम लोगों का जो राइट है इस राइट को इन्होंने छीनना चाहते हैं। मगर बिहार की जनता, देश की जनता जो हम लोग संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और ये जो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं आप लोग, मुद्दा मिल गया जी नहीं, आज हम लोग जो नहीं, आज हम लोग एकता है। आज पूरा देश इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, पूरा देश विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आज देश में डबल इंजन की सरकार है, तो हम लोग का जो जब तक ये जिस तरह से काला कानून ये लोग NRC CA लेकर आए थे, ये लोग जो 3 तलाक लेकर आए थे, इस तरह से इन लोगों को बिल वापस लेना पड़ा। इस बिल को कैंडल मार्च के माध्यम से हमारे ये जब तक इस बिल को ये लोग वापस नहीं लेंगे, आज देश की जनता, बिहार की जनता आंदोलन करती रहेगी और हर हाल में सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करेंगे। और हर हाल में हम लोगों से जानते हैं सर, किस मुद्दे को लेकर आप आए? वक्त बिल को लेकर आए सर, ये वक्फ बोर्ड का जो काला कानून है, ये देश में किसी भी तरह से स्वागत योग्य नहीं है। ये एक बात हम कहना चाहेंगे कि कोई संस्था, कोई सरकार, ऐसी कौन सी सरकार है जिसको अधिकार दे दिया गया कि किसी के धर्म पर, हम ये नहीं कहते सिर्फ मदरसे पर, आज ये कानून मदरसे पर, आज ये कानून मस्जिदों पर, कल ये कानून आश्रम पर, कल ये कानून धर्मशाला पर, सर खतरा मंडरा है। सर, झारखंड के सम्मेद शिखर जिसको पर्यटक स्थल घोषित करने की बात की गई, जैन समाज ने विरोध किया। जैन समाज ने कहा कि हमारी जो पूजा पाठ का स्थान है वो किसी के लिए गवर्नमेंट की संस्थान नहीं है, किसी के लिए गवर्नमेंट स्थान नहीं था वो। सम्मेद शिखर अगर वो जैन समुदाय अपना अधिकार मांगता है तो नहीं है कि वक्त बिल के आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं? सर, राजनीतिक रोटी अगर जेडी यादव को सेकना होता तो यहाँ पसीना बहाकर ये हाथ मोम पे जलता हुआ आप देख सकते हैं। ये नहीं दिखता सर। सर लगातार विरोध किया सर, विरोध वक्फ बोर्ड बिल का, सर उस सदन में धज्जियां, हम कभी ऐसे वक्फ बोर्ड बिल ऐसे पर राजनीति नहीं करेंगे। असद साहब लड़ने का काम किए, इकरा हसन जी लड़ने की काम की, इमरान प्रतापगढ़ी लड़ने का काम किए, हर वो। लेकिन हाँ, कुछ हमारे घर में हम कभी नीतीश कुमार जी को नहीं कहते थे। हम नीतीश कुमार जी को ये मानते थे कि सांप्रदायिक ताकतों से कभी समझौता नहीं किए थे। लेकिन इस बिल पर नीतीश कुमार जी, आपका वो सपना चूर हो गया, हमारा वो सपना चूर हो गया। जो नीतीश कुमार जी पर विश्वास था, आज सांप्रदायिक ताकतों का साथ दे दिया नीतीश कुमार जी ने। सर, ऐसे लोगों ने गलत करने का काम किया, हमने नहीं करने का काम किया। हम एक हैं, हम एकजुटता के साथ हैं। जेडी यादव पप्पू यादव के प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है, और लोगों से बात करने की हम कोशिश करेंगे। सर, क्या मैसेज है इस कैंडल मार्च की, क्या कहिएगा? सर, इस कैंडल मार्च से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आप ये जो काला कानून है, वक्त तरमीमी बिल, इस कानून को वापस लीजिए। ऐसा तो नहीं है मुसलमानों को कमी बताकर भड़का रहे हैं, ऐसा तो नहीं? ऐसा कुछ नहीं सर, आरोप है कि भड़का रहे हैं आप। सर, विपक्ष को तो लंगड़ा कर दिया। बीजेपी, आपका विपक्ष बीजेपी का आरोप है। बीजेपी तो अपने लोगों को लंगड़ा कर दिया, नीतीश कुमार को लंगड़ा कर दिया, अच्छा, चिराग पासवान को लंगड़ा कर दिया, है ना? आपके नेता ने बिल को काट दिया, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? हमारे नेता तो वो मर्द मुजाहिद हैं जो शेर की तरह खड़े होते हैं और बिना किसी डर के कानून, संविधान की रक्षा के लिए वो बिल फाड़ देते हैं। बिल फाड़ देते हैं। सीए में भी ऐसा हुआ देखने को मिला। हाँ, NRC CA में भी ऐसा हुआ है। वोट के लिए ऐसा कुछ नहीं सर, वाहिद पूरे हिंदुस्तान में मेरे ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे वरिष्ठ राष्ट्रीय संरक्षक हमारे पार्टी के जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जो मुसलमानों के, दलितों के हक, हुकूक और इंसाफ की लड़ाई को ऐवान पार्लियामेंट में बेबाकी से लड़ते हैं। क्या रूपरेखा हो गया आंदोलन की? आज तो पहला सर, हम लोग अभी आज पहला हम लोगों का है, शांतिपूर्ण तरीके से है। सरकार अगर इसको नहीं सुनेगी तो हम लोग इस आंदोलन को और भी तेज करेंगे। ये सरकार को अल्टीमेटम दे रहा है, अगर बिल को वापस नहीं लेती है तो इन आंदोलन को तेज किया जाएगा। हमने विभिन्न नेता से बात किया, विभिन्न राजनीतिक दल के नेता से बात किया, उन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा। और आइए कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जन स्वराज के नेता फैसल जावेद यासीन है। क्या कहिएगा सर, कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? अमित शाह और मोदी ने हमें चिढ़ाने के लिए, हमें नीच दिखाने के लिए एक कानून लाया है, वक्फ अधिनियम 2025।
इस कानून को उनको वापस लेना होगा। ये हम क्या कमी है? कहते आप क्या कमी हैं। बताइएगा? इस कमी में ये है कि आपका जो ये कानून है, जो आपका मस्जिद का जमीन है, उसमें जो कमेटी में है, बाकी लोगों के भी जो राज्य कमेटी और देश कमेटी है, बाकी लोग भी रहेंगे। हमारा जो ईदगाह है ये बिल्कुल दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत। आपके बेडरूम में कोई तीसरा आदमी को रख सकते हैं आप, उसी तरह हमारी जमीन है, हमें बाप दादा की जमीन है। हमारा धर्म कहता है कि जो जमीन जिस काम के लिए लिया गया है वही काम उस पर होगा। कोई जमीन मदरसा के लिए होगा, कोई मस्जिद के लिए होगा, लेकिन जब लोग आएंगे तो वो कहेंगे कि भाई ये है कि बीजेपी का ये आरोप है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, इसलिए इसको भुना रहे हैं। बीजेपी ने ये कानून दिया क्यों हमें? उनका मकसद था हमने मांगा नहीं था तो उसने दिया क्यों? वो हमें परेशान करते हैं मुसलमानों के। वो रिप्रेजेंटेशन दिया गया, आप क्या कहिएगा इस पर? महिला को पहले से भी इस बिल में रिप्रेजेंटेशन था, इसको लिखने की जरूरत नहीं था, तो बस था। बहुत सारे वक्फ कमेटी है जिसमें महिलाएं हैं, बहुत सारे मस्जिद कमेटी है जिसमें महिलाएं हैं, तो आप जबरदस्ती क्यों घुसना चाहते हैं? आप लिख, जब ऑलरेडी है तो लिखने की क्या जरूरत है आपको? आप हमें बहुत ही नीचा दिखना चाहते हैं, और मैं कहना चाहता हूं ये कानून आज लेकर वापस लेना ही होगा और हर हाल में लेना होगा। ये तो फैसल जावेद यासीन अपनी बातों को बेबाकी से रखा और हमारे हर सवाल का जवाब दिया। मैं अनस रहमानी, सच्ची बात मीडिया के लिए, अररिया। ये बिल को वापस लेना होगा। चर्चित चेहरा तबे हसन, इन्होंने इस्तीफा भी दिया है। क्या सर, क्या कहिएगा? आपने इस्तीफा भी दिया है ये सदस्यता से। इस्तीफा मैंने इसी बिल के खिलाफ दिया है, ये बात सच है। और ये बिल जो है एक ड्रैकोनियन बिल है, जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो संविधान के खिलाफ है, जो इस देश के जो एक हमारा जो एक भौतिक अधिकार है ना, उसके खिलाफ है। और ये बिल कहीं न कहीं समझिए कि पोलराइजेशन का वोट का एक टारगेट किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को कमजोर करने के लिए आरएसएस और ब्राह्मण लोग इसको बर्बाद कर रहा है, जिसको नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहा। इसीलिए हम लोगों ने यह फैसला किया है, अब हम लोग सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि हमने जेएनयू में एक चीज सीखा है, लड़ो पढ़ाई करने को, बढ़ो समाज बदलने को। समाज को बदलने के लिए एमएलए एमपी बनने की जरूरत नहीं है, समाज को बदलने के लिए राम मनोहर लोहिया बनने की जरूरत है। समाज को बदलने के लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रह और कुर्बानी मांगता है। समाज को बदलने के लिए मौलाना हुसैन अहमद मदनी की शहादत मांग रहा है। समाज को बदलने के लिए कासिम नानतवी रहमतुल्लाह अलैह का जो है जो कुर्बानी है वो चाह रहा है। समाज को बदलने के लिए इस देश का जो सेकुलर धारा है ना, मंडल वर्सेस कमेंडल जो बहस है, उस बहस, भाई प्लीज हेलो हेलो, इसलिए